नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जुडिशियल टर्म में चालाकी, धूर्तता, झूठ, फ्रॉड, इन सब के लिए एक ही शब्द कॉइन कर लिया गया है। वो है जुडिशियल डिसऑनेस्टी। अब जुडिशियल डिसऑनेस्टी के चक्कर में हमारे न्यायालय फंस गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट फंस गई और फंसा दिया जुडिशियल डिसऑनेस्टों ने, भ्रष्टों ने, चालाकों ने, चतुर सुजान ने बड़ी चतुराई से चाल चली और फंस गया सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत का, चीफ जस्टिस सूर्यकांत का, जब से उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद एक आम लोगों के हकों में वो फैसले करते जा रहे थे। पीपुल्स जज के रूप में पूरे देश में वो प्रतिष्ठापित होते जा रहे थे। उनकी इज्जत बढ़ती जा रही थी और हार्वर्डियन, ऑक्सफोर्डियन लच्छेदार अंग्रेजी वाले जो जज गए थे, जो बड़े बड़े रसूखदार लोगों के लिए बने हुए थे, उनके बाद बड़े लंबे समय के बाद भारत की अदालत को और सर्वोच्च अदालत को एक पीपल्स जज मिला था, जिस जज ने आते ही ये कहा था कि हम अमीरों के जज नहीं हैं, केवल अमीरों के जज नहीं हैं, हम उनके भी जज हैं जिनको सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक पैसा भी नहीं है, आर्थिक रूप से विपन्न है, लेकिन वो हमारी अदालत की चौखट पे आके खड़े होना चाहते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है हमारे कोर्ट रूम आने के लिए। और एक तरंग सी पैदा हुई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, और ऐसा लगा कि सीजीआई पूरी जुडिशियल रिफॉर्म की प्रक्रिया में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उनका जो ओरल ऑब्जर्वेशन था, वो तो एक के बाद एक शानदार ऑब्जर्वेशंस हो रहे थे। याद कीजिए, सीजीआई आए और बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक हिंसा और एसिड अटैक, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि पूरे देश भर की अदालत, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे अदालत में जितने पेंडिंग मामले चल रहे हैं, सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित किए जाएं। इतना स्टर्न एक्शन वो ले रहे थे, एक के बाद एक। और आपको याद होगा क्यूबाइड नेटवर्क ने अनवरत जितने उनके लोकोपकारी फैसले थे, लोकोपकारी केसेस थे, सबका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सराहना की थी। और ऐसा लग रहा था कि भारत में अब एक फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रहा है, जहां आम लोगों की पहुंच सर्वोच्च न्यायालय तक हो रही है। ये कॉरपोरेट घरानों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां नहीं बनी है, जहां बड़े बड़े लंबे लंबे गाउन पहन करके लोग बल खाते हुए सीनियर लॉयर चलते हैं और बड़ा कोर्टरूम सज जाता है। क्यों? हजारों करोड़ के ऊपर अंग्रेजी में शास्त्रार्थ होने हैं। क्यों? क्योंकि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए टैक्स को चोरी करने के लिए खेल चलना है, टैक्स को राहत दिलवाना है, टैक्स को दिलवाना है, राहत दिलवाना है, इसका खेल चलेगा, हजारों करोड़ का खेल चलेगा, आम लोगों की सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत के आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब ये जो बलखाता हुआ गौन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो आप जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट है। इतना भव्य है वो सुप्रीम कोर्ट, कालीन बिछे हुए हैं, शानदार। और जब आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो माशाअल्लाह क्या कहना। तो खैर, उस सीढ़ियों पर जब ये कॉरपोरेट के बड़े बड़े लॉयर चढ़ते थे तो छोटे बेचारे हिंदी दान लॉयर तो बस देखते रहते थे। और उनकी चौकड़ी ये खान मार्केट में है, पूरा इकोसिस्टम। इंतहा देखिए चालाकी की, चतुराई की, फंसा दिया सूर्यकांत जी को। ग्राफ टॉप पे चल रहा था, पूरा देश उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो रहा था कि हां, पीपुल्स जज मिल गया।
अब लोगों को न्याय में विश्वास जगने लगा था, भरोसा होने लगा था, उठ साख बढ़ती जा रही थी। गवारा नहीं हुआ गैंग को, उस लुटियंस गैंग को ये गंवारा नहीं हो रहा था। ये क्या चल रहा है, इसे तो रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र इतना घटिया जिसका वर्णन नहीं। आज जो मैं ये बात बता रहा हूं उस पर मैं आता हूं, और आपको सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करना पड़ेगा, सीजेआई सूर्यकांत को भी सैल्यूट करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी मैं आता हूं। तो ये गंवारा नहीं हुआ, ये काम जो चल रहा था ये अच्छी बात नहीं है। जनता का भरोसा फिर से जग जाएगा जुडिशियल सिस्टम पे। नहीं 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 नहीं, इसको रोको, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो श्रीमान दो देश के दूरदर्श विद्वान वकीलों ने बीड़ा ले लिया और कहा कि इसे फंसाया जाए, और फंसा दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, संपूर्ण अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, और इन दोनों वकीलों के नाम के साथ रेफर कर रहा हूं कि इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को फंसाया, और आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को रिकॉल करना पड़ा है। बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल दिखाया है। सराहना होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आप ऐसे ऐसे ऑर्डर देंगे आप? जो ऑर्डर आपने दिया उसका कौन लेगा? आपने रिकॉल किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस देश में फंक्शनल डेमोक्रेसी है। इस देश में स्क्रूटनी करने वाली इंडिफरेंट और इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट। इफ वी से ऑनेस्ट, वी मीन इट। वी मीन इट बाय ब्लो, वी मीन इट बाय वर्ड। देयरफॉर वी से कि आपके ऊपर भी नजर रखने वाली मीडिया है, और इसलिए क्यूआईब नेटवर्क बड़ी मजबूती से, आपने अच्छा काम किया, तारीफ किया, और जब आपने इतना गलत काम किया, ठीक है, हमने उसको लेट इट गो में रखा। वक्त आएगा, और वो वक्त आ गया। वक्त आ गया जब आपने खुद स्वीकार किया कि हां, हमने गलत फैसला दिया था, गलत फैसला दिया था। इतना गलत जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम होगी। अच्छी बात है कि आप तीनों जजों ने मिलकर के कहा कि हां, हमने वो गलत किया था, हम उस फैसले को वापस ले रहे हैं। और ध्यान रखिए कि कल श्याम दीवान ने जब आर्गुमेंट शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं आपके इस पैरा को पढ़ना नहीं चाहता हूं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है अपने ऑर्डर में, उस शब्द से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एरोगेंस की पराकाष्ठा, एरोगेंस की लक्ष्मण रेखा लांघ गई, और दलाली शातिराना खेल में फंस गए आप। कौन थे दो वकील? वही कपिल सिब्बल, वही अभिषेक मनु सिंघवी। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को आकर के कहा, कान में कहा, चुगली की। चुगली जिसको कहते हैं, चुगली मंथरा की तरह महाभारत में, और ये जो राम के वो रामायण में मंथरा की तरह, मंथरा की तरह इन्होंने चुगली की। उस दौर का याद कर लीजिए आप, रामायण महाभारत खेल दिया यहां पे। शकुनी, मंथरा, सब आप समझ लीजिए। शकुनी की चाल चल दी, मंथरा की तरह कान में आकर के ब्रेन वॉश किया। क्या किया कि मिलॉर्ड देखिए, एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य क्या पढ़ेगा? जुडिशरी में करप्शन है, बताइए। इस तरह के कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसका संज्ञान लीजिए, लिया जाना चाहिए। मिलॉर्ड, ये बहुत गलत हो रहा है। मिलॉर्ड को लगा, अरे ये तो हमारे खिलाफत में रहने वाले हैं, ये आकर के इसी तरह की बात कर रहे हैं। इनकी तो गैंग है, इनकी तो चौकड़ी अलग है, लेकिन इन्होंने आकर के कही है। बो डाउन, सरेंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्गुमेंट के सामने, सरेंडर हो गए। सुओ मोटो डिसीजन, सुओ मोटो ले लिया, संज्ञान ले लिया। सुओ मोटो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, ध्यान रखिए।
He is the Chief Justice of India. He is the custodian of judiciary, judicial system, justice. पूरे देश में जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है, चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है, वो भारत के चीफ जस्टिस हैं। वो एक दार्शनिक पद है। जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो चीफ जस्टिस जो है फटाक से उस पर सो मोटो ले सकते हैं। इसीलिए देयरफॉर हिज पोस्ट इज कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक कैंपस के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसा नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ भारत हैं। सारे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब तो शामिल ही हैं। उसके बियॉन्ड भी जहां कहीं भी अत्याचार अनाचार हो रहा है, चीफ जस्टिस को वो अधिकार है कि सो मोटो वो उसका संज्ञान ले सकते हैं। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी। और जब सूर्यकांत जी आए थे, संज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया था, देश उनके साथ खड़ा हो गया था। और यही नागवार गुजरात गैंग को, तो गैंग ने आकर के कान में कह दिया, मिलॉर्ड देखिए आपकी बदनामी हो रही है, जुडिशरी के बारे में गलत सलत पढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और हमारे चीफ जस्टिस जी बह गए, सो मोटो संज्ञान ले लिया। और फिर संज्ञान लिया एक्स पार्टी अपने ही केस लॉ की अवहेलना करते हुए, अपने ही केस लॉ की, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ, इन्हीं का कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी अवहेलना करते हुए एक्स पार्टी बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया, हैरान हो जाएंगे आप। और इसलिए मैंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने आपको फंसा लिया मिलॉर्ड, और आप फंस गए मिलॉर्ड। कहां तो आपका ग्राफ उरूज पर था, माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर गया था, एकाएक आपके ग्राफ को लाकर के पटक दिया सड़क पर लाके पटक दिया। साख को धूल धूसरित कर दिया। इस दो चतुर सुजान ने चतुराई किया और आप फंस गए। और फंसे ऐसा कि ऐसे ही ऐसी बात लिख दी ऑर्डर में, इन तीनों एकेडमिशियन को किसी भी सरकारी इसमें एसोसिएट नहीं किया जाएगा। पढ़ के सुनाता हूं, बीभत्स, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक। और सुन लीजिए, ये सारी बातें जो हैं वो आप ही के केस लॉ में है। आप ही के बड़े बड़े महान जज कहते हैं कि प्रोपराइटी, अकाउंटेबिलिटी, जो इन द कोर्ट, इन द लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी, उसके बियॉन्ड इट इज वी, जो आपको देख रेख समझ करके बुझा करके बताएंगे, यहां गड़बड़ी हो रही है, यहां गलती हो रही है, यहां गलती। हमारी ये ड्यूटी है। आपके कोर्स कनेक्शन के लिए हमें ये बोलना बहुत जरूरी है। देखिए क्या सब लिख दिया आपने। We see no reason as to why this kind of persons be associated in any manner for the purpose of preparation of curriculum or finalization of textbooks for the next generation of this country, the court had said in the March 11 order. This was the order. ऐसा लिखा। आपको कोई रीजन नहीं आता है कि इस तीनों व्यक्ति को, मिलॉर्ड ये तीनों व्यक्ति फ्लाई बाय नाइट वाले व्यक्ति नहीं हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। अगर पद्मश्री बेकार है, फर्जी में दे दिया गया है तो अलग बात है। ये जो माइकल डिनिनो हैं, फ्रांसीसी हैं, सब कुछ त्याग दिया, इस देश में आके बस गए हैं और इस देश के हो गए हैं। उनको हमने आपने नहीं, सरकार ने, भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। आप उनको कह रहे हैं इनको कोई गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और ये कोई एसोसिएट नहीं करेगा फर्दर पूरे लाइफ टाइम। ऐसा निर्णय आप दे देंगे? ऐसा निर्णय दे देंगे आप? किसके कहने पर? वो दो चतुर सुजान के कहने पर?
जो कई बार कंटेम्प्ट कर चुके हैं। कल ही हमने बताया है आपको कि उनके खिलाफ नोटिस निकालना पड़ेगा दिल्ली हाईकोर्ट को। अभी गुलशन पहुजा को जो आपने जेल दिया है, तो आपको पहले कपिल सिब्बल के खिलाफ नोटिस निकालना पड़ेगा। अब प्रशांत भूषण के खिलाफ अभी फिर से वो रिकॉल करिए ऑर्डर, ₹1 का ऑर्डर, और दीजिए उनको, जेल भेजिए, नहीं तो चलेगा नहीं ये मामला। आप ऐसे लिख देंगे, इनको डिसोसोट बिना उनको सुने। आपको आप एक जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, इतने जिम्मेदार पद पर कि पूरी देश की निगाह आप पर लगी रहती है आशा भरी नजरों से कि आप न्याय देंगे, और इतना बड़ा अन्याय कर देंगे आप। एकदम ऐसा कैरेक्टर जो कभी कोई दामन पर दाग नहीं है, इन एकेडमिशियन के दामन पर एक दाग नहीं है, एक दाग नहीं है। अरे आपके जुडिशरी पर तो एक तो छोड़िए हुजूर, लाखों दाग हैं, लाखों करोड़ों दाग। कितने दाग धुलेंगे आप? क्या किया आपने यशवंत वर्मा के बारे में? बताइए देश को, बताइए देश को आपने क्या किया यशवंत वर्मा के बारे में। अरे बताइए मिलॉर्ड, जवाब नहीं है आपके पास। अरे इतने दाग हैं जो दाग धुल नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं पढ़ाई नहीं। कल आपके श्याम दीवान ने कहा व्हाट इज रॉन्ग, और वो दूसरे वो लॉयर जो थे उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई अगर करप्शन है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? ये तो और अच्छी बात है कि वो वॉचडॉग के रूप में बच्चे को पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पहले से ही सतर्क हो कि ये करप्शन, जुडिशरी में करप्शन आ गया, इसको ठीक करना है। ये इसमें गलत क्या है? आपने एक्सपार्टी डिसीजन दे दिया कि ये तीनों ने जो टेक्स्ट बुक बताया हटाइए। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, मैं हैरान हूं तुषार मेहता जी, बेशर्मी की पराकाष्ठा दीजिए, देखिए इस सरकार को, ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनकी दलील देखिए, ये बड़े बड़े नेता जो हैं दलील दे रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फौरन से पेश कहा मिलॉर्ड इन तीनों को मैं कभी एसोसिएट नहीं करूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको मैं हटा रहा हूं, अभी हटा रहा हूं। कल भी ये दलील दे रहे थे सरकार। अब मिलॉर्ड ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये ऑर्डर वापस ले रहा हूं। 11 मार्च को मुझसे गलती हो गई और हमें उनको सुनना चाहिए था। आप आए हैं, आपका स्वागत है। मैं आपके आर्गुमेंट को सुन रहा हूं और उन सभी पंक्तियों को ऑर्डर से हटा रहा हूं, एक्सपंज कर रहा हूं। जो जो ऑर्डर में मैंने बात लिखवाई है उनका कोई मोल नहीं है, उनको डिलीट करते हैं, हटाते हैं। हटा दिया। लेकिन आपने जो ऑर्डर किया, आपने जो डिफेम किया, उसका कौन देगा हर्जाना? खैर, आपने गलती स्वीकार कर ली, ये वंदनीय है, ये सराहनीय है। जितनी भी सराहना की जाए ये कम है मिलॉर्ड, कम है। मैं तो हैरान हूं मिलॉर्ड कि आप ये चतुर सुजान के चक्कर में फंस कैसे गए। इन्होंने आपके कान में, मंथरा ने आके कह दिया और आपने नोटिस डाल दिया और फिर एक्स पार्टी डिसीजन भी दे दिया बिना तीनों एकेडमिशियन को सुने हुए। अब उनका आर्गुमेंट है कि ये उनका तीनों का डिसीजन नहीं है, पूरी कमिटी है बैठी हुई, उस सबका कलेक्टिव डिसीजन है इस टेक्स्ट को करिकुलम में शामिल करना। ऐसा हवा में नहीं आया, विचार बना दिया। अब अच्छा, अब ये आर्गुमेंट आ रहा है कि सिर्फ जुडिशरी के, हमने भी किया था कार्य, सिर्फ जुडिशरी के बारे में क्यों पढ़ाया गया, फिर ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्यों नहीं? अरे तो वो तो चोर, नंबर 1 चोर है, मैं बोल रहा हूं, नंबर 1 चोर, स्पाइनलेस। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अरे मैं इतना छोड़ दीजिए, आप एक स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स के संपत्ति की जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। सेक्रेटरीज के संपत्ति की जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है। तो जो सर्वविदित है उसको बताने की क्या जरूरत है, तो सब बच्चा बच्चा जान गया। आप तो आप तो सैक्रोसैंक्ट है ना, आप तो महापवित्र है ना, आप तो पवित्र मंदिर है ना, आप आखिरी होप है डेमोक्रेसी के, फंक्शनल डेमोक्रेसी के। ये तो मान के चलिए झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा, झूठ बोलता ही रहेगा। पॉलिटिशियंस आर मेड टू speak lies, 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 and they will repeat speaking lie, lie, lie. They will keep repeating it. Don't worry. वो तो झूठा कौम है सर,
उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? आज अभी कुछ बोलता है, कल कुछ बोले। आप देखा नहीं क्या? अब तो लोग कहने लगे जुमला है, वो बोल दिया वो झूठा है, राहुल ने बोल दिया वो झूठा, मोदी ने बोल दिया वो झूठा, नीतीश ने बोल दिया पलटू कुमार हो गया। माफ कीजिएगा, मैं आप क्या बोलूं आपको। एक पलटू कुमार है, एक सल्टू कुमार है, जो कल बोला वो आज नहीं, जो आज बोला वो कल नहीं। तो उनके बारे में बच्चे जानते ही जानते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो खड़ा देखिए, वो आप देखिए ना, वो सरकारी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर तुषार मेहता पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होते, क्या वो आर्गुमेंट ऐसा देते कि नहीं नहीं, ये तीनों तीनों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलॉर्ड, ये तीनों को अब हम कभी एसोसिएट नहीं करेंगे, ऐसा देते आर्गुमेंट? नमक खा रहे हैं ना, तो सरकार का नमक खा रहे हैं, नमक का हक अदा कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, हमारे सॉलिसिटर जनरल सरकार का नमक खा रहे हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं। जो सरकार सरकार पहले ही कह रही है ये बिल्कुल ठीक गलत हुआ, ये किसने किया? अब हमारे प्रधानमंत्री ने बोले ये किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, गलत। अरे ऐसा क्यों हुआ, गलत। पूरी दुनिया इस नंगई को देख रही है, पूरी दुनिया। गलत फहमी हटा लीजिए। इज्जत आप लोगों की तार तार हो गई है, माननीय नेता, माननीय ब्यूरोक्रेट्स। आपके इज्जत अब कहीं कुछ बचा नहीं है। साख 2 कौड़ी का रह गया, 2 कौड़ी का साख है पब्लिक के व्यू में। लेकिन जैसे ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, तीनों को एसोसिएट नहीं करना है किसी भी सूरत में। हाँ हाँ बिल्कुल, किसने, अरे किसने बना दिया, जल्दी करो उसको डिसएसोसिएट। और सॉलिसिटर जनरल ने फटाक से आकर के कहना शुरू कर दिया, नहीं 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 सर, मी लॉर्ड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तीनों को तो आप छोड़ दीजिए, उसकी परछाई नहीं हम देखेंगे। एसोसिएशन तो छोड़ दीजिए, मैं तीनों को जानता नहीं हूं। कौन माइकल डिनिनो, ये तीनों ऐसा एक दाग नहीं, एकेडमिशियन ऑफ पार एक्सलेंस। और तुषार मेहता जी, हंसी आती है। अब मैं तुषार मेहता जी, कभी बंद कमरे में आईने के पास जाइए आप, मैं आपको कह रहा हूं, तुषार मेहता जी बंद कमरे में आईने के पास जाइए और आप कहिए कि इस मुद्दे पर जो आपने दलील दी, आपने जो कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम डिसएसोसिएट कर लेंगे अपने को, सरकार डिसएसोसिएट कर लेगी तीनों एकेडमिशियन से, यह आर्गुमेंट आपका सही था। अरे यू आर द फर्स्ट लॉ ऑफिसर मिस्टर मेहता, एंड यू आर ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ जस्टिस। न्याय के प्रहरी हैं आप। थोड़ा अंतरात्मा को खंगालिए, खंगालिए, खंगालिए। आपको ये कहना चाहिए था कि मिलॉर्ड, ये जो आया है ये कोई ऐसी बात नहीं है। है करप्शन तो चारों तरफ है। आप 1000 मांगेंगे, लाख सबूत आ जाएगा। अरे उसको छोड़िए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लेडी वकील का, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपया दो, 30,000 रुपया दो। क्यों नहीं उसके ऊपर संज्ञान लिया, सो मोटो लिया? गुलशन पहुजा को जेल भेज दिया, वकील तो कह रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, रीडर का नाम ले रहे हैं। फलाने कोर्ट में फलाना रीडर बोल रहा है 30,000 रुपया लेके आओ, तुम्हें हियरिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होगी, तुमको ऑर्डर, बेल ऑर्डर ला करके दे देंगे। ये खुले में कैमरे पर एक लेडी वकील रीडर का नाम लेते हुए, वो कोर्ट विशेष का भी जिक्र करते हुए वीडियो बना रही है। कुछ तो एक्शन हुआ नहीं। अब बताइए आप। अरे एक एक बच्चा को मालूम है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में क्या होता है, एक एक बच्चा को मालूम है। उसमें तो कम से कम मर्यादित तरीके से जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। नहीं होना चाहिए, इसी बहाने उस पर चर्चा होती कि जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो बाकी दुनिया में करप्शन हो जाए, यहां नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें ईमानदारी, निर्भीकता, पारदर्शिता और कोई किसी के तरफ झुकाव नहीं, निष्पक्ष, ये हमारा उसूल है। ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है, इसी के बहाने तो पढ़ेंगे, लेकिन बिना उसको सुने हुए। अब लीगल पॉइंट ये है, अब अच्छा है खराब है, लेकिन आप बिना किसी को सुने हुए ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और ऑर्डर भी इस तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, आप भगवान हो, विष्णु जी हो, नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे कहने से नहीं, आपका कानून कहता है। मेरा कानून नहीं कह रहा बाबा, ये आपका कानून कह रहा है कि आप नहीं कर सकते। तो आप अपना कानून ही नहीं जानते हैं।
खैर, आपने रिकॉल कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। देर आयत दुरुस्त आयत। माननीय चीफ जस्टिस महोदय और माननीय जयमाला बागची और माननीय जस्टिस पंचोली जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश में जुडिशरी की लाज रखी है, इज्जत को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपने जुडिशरी की गिरती हुई साख को बचा लिया है। आपने साबित कर दिया है कि आपका दिल बड़ा है और आप बड़े दिल से सोचते हैं। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो संस्थान अपनी गलती को स्वीकार करने की हैसियत रखता हो, वही बड़ा है। वही बड़ा है और वही सशक्त है, वही ताकतवर है। इसीलिए आप ताकतवर हैं, क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार करने का माद्दा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो स्पाइनलेस हैं। ये तो अभी भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं, हम आपने ऑर्डर दिया कि सरकार अब स्वतंत्र है, इन तीनों एकेडमिशियन को किसी कमेटी में रखें, नहीं रखें, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। मैं इस पे कोई आदेश नहीं दे सकता हूं। आपने ये भी लिखा अपने आदेश में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ये कह रहा है, हाँ हाँ हम विचार करेंगे कि इनको रखें कि नहीं रखें। अभी भी बेशर्मी देखिए इनकी, सरकार के तरफ की दलील की बेशर्मी देखिए। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अच्छा अच्छा देखते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने अभी भी तुष्ट कर रहे हैं हम आपको, तुष्टिकरण चल रहा है सरकार की तरफ से। मिलॉर्ड को तुष्ट करे, मिलॉर्ड तुष्ट होने के लिए नहीं है। मिलॉर्ड को पता है वो तुष्ट से नहीं चलेंगे। मिलॉर्ड मिलॉर्ड को पता चल गया कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, हमने ये ऑर्डर गलत दिया है और हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप तीनों जज इसके बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है। और आपको पूरा देश नतमस्तक होकर के नमन कर रहा है कि आपने अपनी गलती को सुधार किया। और ये जो इकोसिस्टम है जिसने आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, उसको आपने एक्सपोज किया। वो बेहोश है, बेचैन है, दुकान बंद हो गई। पॉडकास्ट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।